हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 9 जून 1900 इसकी पुण्यतिथि थी इनकी। आगे चलते थोड़ा सा। बिरसा मुंडा जो था, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार या झारखंड का निवासी था। मुंडा क्या है? एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड निवासी था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देख ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 2 साल का दंड दे दिया। मुंडा ने क्या कर रहा था? आदिवासी लोगों को इकट्ठा करा और ब्रिटिश सरकार ने देखा और इसी आरोप में इनने क्या करा? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल का दंड दे दिया। इसके बाद बिरसा मुंडा का आरंभिक जीवन हम देखते हैं। बिरसा मुंडा का आरंभिक जीवन अगर हम देखें तो इनका जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में पिता सुगनापूर्ति जिसको मुंडा और माता कर्मीपूर्ति मुंडाइन के सुपुत्र बिरसा पूर्ति मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था, जो निषाद परिवार से थे। कहाँ से थे ये? निषाद परिवार से थे। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद, प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुई? सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद इन्होंने चाईबासा GEL चार्ज, जिसको हम गोन्स्चर एल एव जिलकर सुधार लुथार विद्यालय में पढ़ाई करते थे। इनका मन हमेशा हमेशा अपने समाज की यूनाइटेड किंगडम या कहें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते थे। उन्होंने मुंडा और मुंडा के लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। मुंडा ने क्या करा? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए मुंडा लोगों का उन्होंने नेतृत्व किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनयोग से अपने लोगों की सेवा की। इसके बाद मुंडा का विद्रोह का नेतृत्व 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। कब आंदोलन किया? 1 अक्टूबर 1894, सभी नौजवानों को इकट्ठा करके। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में कितने साल की सज़ा दी इनको? 2 साल की। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्हें अपने जीवन काल में एक महान पुरुष का दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब ये क्या सेवा करते रहे, जिसकी वजह से इनको एक महान पुरुष का दर्जा प्राप्त हो गया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती अब्बा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। मतलब वहाँ के लोग बिरसा मुंडा को धरती का अब्बा कह के पुकारते थे और उनकी पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं को संगठित होने की चेतना मिली। मतलब ये जब उन्होंने किया तो जितने और भी जो सदस्य थे जो वहाँ के रहने वाले थे वो बिरसा मुंडा के इस कार्य से प्रभावित हुए और एकत्रित होने में उन्हें जागरूकता हो गई या फैल गई। इसके बाद विद्रोह में भागीदारी और अंत। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह और भागीदारी का अंत की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा की रांची में स्थित मूर्ति 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोग अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इनके बीच में जो भागीदारी हुई विद्रोह की, कब हुआ था? 1897 से 1900 के बीच में। और इस बीच में क्या करा? अंग्रेजों के नाक में मुंडाओं ने सब क्या कर रखा था? दम कर रखा था। उनको पूरी तरह से परेशान कर दिया था अंग्रेजों को। इसके बाद उन्होंने अगस्त 1897 बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेज सेना हार गई थी
1898 में तांगा नदी के किनारे पर क्या होता, मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई। तो पहले तो क्या हुआ, अंग्रेज हार गए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने वहाँ के जो बहुत सारे आदिवासी जो इलाके थे वहाँ पर उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली, आदिवासी लोगों की। और इसके बाद जनवरी 1900 में डोबरी पहाड़ पर एक संघर्ष हुआ। 1900 में क्या हुआ था, जनवरी 1900 में डोबरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों को गिरफ्तारी भी हुई। मतलब बाद में क्या करा था, जो बिरसा अपनी जनसभा को वहाँ संबोधित कर रहे थे तो कुछ बिरसाओं की और उनके शिष्य जो थे उनकी क्या कर ली, वहाँ पर गिरफ्तारी हो गई। और लास्ट में या कहीं कि अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया, बिरसा को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। 1900 को रांची कारागार में ली थी। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहाँ उनका स्टैचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है का रांची में ये। इसके अलावा जो काम का जो पॉइंट है वो ये वाला कि 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस तरह से हम बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।